नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 19 मार्च 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, Which actor won Best Actor in Leading Role in BAFTA Award 2022? तो आप सभी ने आंसर विल स्मिथ का दिया था और विल स्मिथ ही सही आंसर है। आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्राइंगल अनवील्ड इन विच कंट्री। तो ये एक तरीके का पार्क है जो कि महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट करता है और भारत इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उस समय के उपलक्ष्य में मेडागास्कर ने इस समय को महात्मा गांधी को डेडिकेट किया है भारत के रिस्पेक्ट में। और भारत के वहाँ पर मेडागास्कर में राजदूत हैं जिनका नाम है अभय कुमार, मतलब वहाँ पर हमारे जो एम्बेसडर हैं अभय कुमार, उनके द्वारा इसको अनवील किया गया। उनके साथ वहाँ के मेयर भी अवेलेबल थे। इनका नाम नैना मैंने पढ़ा हुआ है, तो नैने से आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा इनका नाम है। ये मेयर है वहाँ के। और वहाँ पर मेडागास्कर में वहाँ पर इन्होंने ग्रीन ट्राइंगल महात्मा गांधी जी का एक पार्क इनॉग्रेट किया है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। कंट्री से बाहर जो भी इम्पोर्टेंट काम होता है वो पूछा जाता है एग्ज़ाम में। मेडागास्कर की यहाँ पर बात हुई है तो इसकी कैपिटल है एंटानानारिवो और करेंसी है मेलागासी अरियारी। प्रेसिडेंट है एनडी राओ एलिना। याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। जो भी इंटरनेशनली करंट अफेयर बना है उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा क्वेश्चन है, रशिया को रिवोक कर दिया गया है यूएस के द्वारा मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेटस के रूप में। मतलब अब इससे छीन लिया गया है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड का स्टेटस यूएस के द्वारा। श्रीलंका को भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है $1 बिलियन का। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। एक्स स्टूडेंट है और गैब्रियल बॉरिक इनका नाम है। ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट बन गए हैं चिली के। IMF ने $1.4 बिलियन का इमरजेंसी सपोर्ट दिया है यूक्रेन को। वहाँ पर युद्ध चल रहा है, आपको मालूम होगा। यून सुक येउल जो कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं। ईरान में इनकी सेकंड मिलिट्री सैटेलाइट नूर 2 को लॉन्च किया गया। 2018 में नूर 1 को लॉन्च किया गया था। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। रशिया की बात की जाए तो मोस्ट सेंसर्ड कंट्री, मतलब सबसे ज़्यादा प्रतिबंधित कंट्री ये बन चुकी है। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 स्पेन की एक सिटी बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज कराया गया। स्विस, जिसने वर्ल्ड जो कि पहली ऐसी दुनिया की एयरलाइंस बन गई है जिसने यूज़ किया है सोलर एविएशन फ्यूल का। चाइना, जो कि लॉन्ग मार्च 8 रॉकेट का यूज़ करके 22 सैटेलाइट को स्पेस में इसने सक्सेसफुली भेजे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, who's named for GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिस्ट रिसर्च। तो इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है अपनी फील्ड में। मटेरियल साइंस होती है, उस फील्ड में इन्होंने काम किया है और उसमें इनको GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए इनको चुना गया है। इनका नाम है नारायण प्रधान। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इनको GD बिरला अवार्ड फॉर साइंटिस्ट रिसर्च के लिए दिया गया है। ये बात करें तो नारायण प्रधान जी को 31वें नंबर का GD बिरला अवार्ड मिलेगा साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, मैंने आपको बता ही दिया। मटेरियल साइंस में इन्होंने बढ़िया काम किया है। आपको बता दूं, जो ये 31वां नंबर GD बिरला अवार्ड है, मतलब GD बिरला अवार्ड है, इसको 1991 से दिया जा रहा है। 5 लाख का कैश प्राइज़ यहाँ पर होगा। और जो इनका नाम है, किनका, नारायण प्रधान जी का नाम अनाउंस किया था चंद्रिमा शाह, जो कि इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी को इस समय पर प्रेसिडेंट कर रहे हैं। इस समय पर जो भी अवार्ड दिए गए उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, जम्मू कश्मीर बैंक को
नेशनल अवार्ड मिला है फॉर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज 2022 के रूप में। 6 इंडियन एयरपोर्ट को ACI वर्ल्ड ASQ अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। बांग्लादेश की रिजवाना हसन, जिनका नाम है, US इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2022 से इनको सम्मानित किया गया। दीपक धर को, जो कि पहले इंडियन बने हैं, बोर्ड्समैन मेडल से सम्मानित किया गया इनको। कोल इंडिया, इंडिया की मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर की कंपनी का अवार्ड इसको मिला है। बिल गेट्स को पाकिस्तान का हिलाल ए पाकिस्तान मिला है, जो कि इन्होंने, बिल गेट्स ने पोलियो को इरेडिकेट करने के लिए पाकिस्तान में अहम रोल अदा किया है। अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को कर सकते हैं। 69 रुपीज़ में आपको बेस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक आपको दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 विच सिटी बिकम फर्स्ट साउथ एशियन सिटी टू सेट टारगेट। वैसे आपको बता दूं, भारत का जो टारगेट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, वो 2070 तक है, लेकिन साउथ एशिया की एक सिटी है उसके द्वारा, मतलब भारत की ही वो सिटी है, उसने टारगेट रखा है कि वो ज़ीरो आउट कार्बन एमिशन हो जाएगा 2050 तक। तो किस सिटी ने ऐसा टारगेट रखा है रिसेंटली में? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा महाराष्ट्र की जो कैपिटल मुंबई है उसके द्वारा ये टारगेट रखा गया है। आपको ध्यान रखना है, ये साउथ एशिया की पहली ऐसी सिटी बनी है जिसने अपना टारगेट 20 साल पहले रख दिया है भारत का जो टारगेट है उससे। याद रखिएगा, महाराष्ट्र की जो कैपिटल मुंबई है उसने ज़ीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 टारगेट अपना रखा है। वैसे आपको बता दूं, भारत का टारगेट 2070 तक का है कि जब वो कार्बन एमिशन फ्री हो जाएगा। ठीक, संबंधित क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है इंडिया की पहली डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम, इसका नाम है, बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत उड़ीसा ने फुल इम्यूनाइजेशन का कार्य 90.5% कवरेज किया है। बहुत सारे उनके स्टेट, मतलब 20 स्टेट्स ने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, बाकी 10 ने भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, लेकिन 20 डिस्ट्रिक्ट की वजह से काम अच्छा कर पाए। अगर मैंने पहले स्टेट बोल दिया तो माफ़ कीजिएगा। तमिलनाडु, जो कि पेट्रो प्रोडक्ट में वर्ल्ड की पहली लैब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इनकी बनी है, जिसको BIS सर्टिफिकेट मिला है। त्रिपुरा गवर्नमेंट, जिसने मुख्यमंत्री चा श्रमी कल्याण प्रकल्पा को स्कीम को लॉन्च किया है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये वेस्ट बंगाल की स्कीम लगती है, असम की स्कीम लगती है, लेकिन ये है त्रिपुरा की स्कीम। चाय के जो लेबर हैं उनके लिए स्कीम निकाली गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने पहली ड्रोन स्कूल ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनॉग्रेट किया। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर ने सुषमा स्वराज अवार्ड फॉर वुमेन्स अनाउंस किया। तमिलनाडु ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट, पूछा जा सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को लॉन्च किया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री एंटर्ड इनटू वर्ल्ड टॉप 5 क्लब इन टर्म ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन की टर्म में किस कंट्री ने, कौन सी कंट्री टॉप 5 पोजीशन पर पहुंची है? आंसर यहां पर हो जाएगा कोई और नहीं, भारत की ही अपनी भारत की रैंक है जो कि टॉप 5 पर पहुंच चुकी है। ब्लूमबर्ग ने रिसेंटली में एक डेटा जारी किया मार्केट कैपिटलाइजेशन का, जिसमें ये बताया गया कि दुनिया में भारत 5वें पोजीशन पर पहुंच चुका है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। वैसे इस वक्त टॉप पर है यूएस 3.21 ट्रिलियन इकोनॉमी के साथ मार्केट कैपिटल पर टॉप पर है। दूसरी पोजीशन पर रहा है चाइना और तीसरी पोजीशन पर जापान, फिर हांगकांग का नंबर आता है, 5वें नंबर पर भारत है और उसके बाद यूके का नंबर 6 नंबर पर आ जाता है। यूके को पछाड़कर भारत 5वें पर पहुंचा है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इन मेमोरी ऑफ विच जनरल
इंडियन आर्मी डेडिकेट्स चेयर ऑफ एक्सीलेंस। तो चेयर ऑफ एक्सीलेंस आर्मी ने, इंडियन आर्मी ने किस जनरल की मेमोरी में दिया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस समय पर, मतलब जो हमारे सीडीएस थे विपिन रावत जी, वो जनरल सीडीएस विपिन रावत जी, उनका 65th बर्थडे एनिवर्सरी थी, बर्थ था। तो उस समय के उपलक्ष्य में इंडियन आर्मी ने रिस्पेक्ट उनको डेडिकेट किया है चेयर ऑफ एक्सीलेंस। आपको बता दूं कि जो विपिन रावत जी है अभी हाल ही में इनकी मतलब ये शहीद हो गए हैं प्लेन क्रैश की वजह से। तो आपको ध्यान रखना है, इनको मिला है चेयर ऑफ एक्सीलेंस, इंडियन आर्मी ने इनको डेडिकेट किया है। विपिन रावत जी को इंडियन आर्मी ने, जो कि हमारे सीडीएस थे, उनको यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, जो कि ओल्डेस्ट थिंक टैंक है भारत का, 1870 में फाउंड किया गया था, इन्होंने चेयर ऑफ एक्सीलेंस चुना है इनको। आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब जो भी डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है एयर मार्शल BC शेखर न्यू कमांडेंट ऑफ IAFA 2022 से इनको सम्मानित किया गया। 9वें नंबर के इंडिया और श्रीलंका की बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज सिलनेक्स ऑर्गेनाइज कराई गई, कहाँ पर? विशाखापट्टनम में। 19वें नंबर की मिलिट्री कॉरपोरेशन मीट इंडिया और US का आगरा में हुआ है। इंडियन एयरफोर्स ने वायु शक्ति पोखरण रेंज में राजस्थान में एक एक्सरसाइज की है। थर्ड, जापान और इंडिया की एक्सरसाइज धर्मा गार्जियन 2022 ऑर्गेनाइज कराई गई। इंडिया ने रिसीव किए हैं 3 राफेल फाइटर जेट फ्रांस से, आपको पता भी होगा। US ने बोइंग 12th P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया को दिए हैं। याद रखिएगा 12th नंबर का है ये। एक्सरसाइज कोबरा वॉरियर 2022 में इंडिया पार्टिसिपेट करेगा। मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि मार्च में ही ऑर्गेनाइज कराई गई। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच कंट्री टॉप इन साउथ एशिया इन टर्म ऑफ वुमेन ऑन बोर्ड ऑफ लिस्टेड कंपनीज? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा बांग्लादेश। बांग्लादेश में जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है अलग अलग उद्यम में, उसमें बड़ा है और वो कोरोना वायरस की वजह से और ज़्यादा बड़ा है। आपको बता दूं 2022 के मुकाबले 1% की जो नंबर ऑफ वुमेन्स हैं वो बढ़ गई हैं, जो कि व्यापार में पार्टिसिपेट अपने आप को करा रही हैं बांग्लादेश में। याद रखिएगा, इसी में साउथ एशिया में ये टॉप कर गया है, आपको ध्यान रखना है, जो कि इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एंड ढाका स्टॉक एक्सचेंज की एक रिपोर्ट है, उसके अंतर्गत पता चला। बांग्लादेश की बात की जाए तो इसकी कैपिटल ढाका है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद हैं। करेंसी बांग्लादेशी टका है। प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना है। बांग्लादेश भारत से जो बाउंड्री टच करता है वो 5 राज्यों के माध्यम से अपनी बाउंड्री को टच कर रहा होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, ₹1.42 लाख करोड़ बजट। अब ये डेटा मैं क्यों लेकर आ गया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस रिसेंटली में पूछे गए हैं। तो ₹1.42 लाख करोड़ का बजट जम्मू कश्मीर के लिए किस फाइनेंस ईयर 2022-2023 में किसने प्रेजेंट किया, किस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है? तो आंसर यहां पर हो जाएगा, आपको बता दूं, किसी भी स्टेट में, वैसे एक जनरल नॉलेज है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, किसी भी स्टेट में अगर राष्ट्रपति शासन लगा है, मान लो वहाँ सरकार नहीं है, सरकार ने इस्तीफा दे दिया, कुछ भी कोई भी सिचुएशन की वजह से राष्ट्रपति शासन लगा है, मतलब वहाँ का गवर्नर अगर शासन कर रहा है, तो उस समय पर जो वहाँ का बजट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है? तो आपको बता दूं, जो हमारी केंद्र सरकार है उसके द्वारा उस राज्य का या उस यूनियन टेरिटरी का बजट लॉन्च किया जाता है। ये क्वेश्चन रिसेंटली में रेलवे के एग्जाम्स में पूछा गया था, ये मैंने इसलिए आपको बताया। यहाँ पर बता दूं किस मिनिस्टर ने प्रेजेंट किया है जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का बजट। तो निर्मला सीतारमण जी इनका नाम है। इन्होंने, ये केंद्र की फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने 1.42 लाख करोड़ का बजट जम्मू कश्मीर का फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है विच बैंक वॉन एशियन बैंक ऑफ द ईयर एट
IFR एशियन अवार्ड 2021 के लिए 2022 में ये अवार्ड मिला है। तो मिला है ये अवार्ड एशियन बैंक को, एशियन बैंक ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली टेस्टेड सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज ऑफ SSLV। आपको बता दूं SSLV की फुल फॉर्म अगर आप जानना चाहते हैं तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसका फुल फॉर्म है, और ये इसरो के द्वारा इसको टेस्ट किया गया है। सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज है। इसके बाद ये छोटी छोटी जो मिसाइल्स है उनको लॉन्च करने के काम आएगा। इसरो इसको अभी टेस्ट में रखे हुए, मतलब टेस्ट कर रहा है इसके अलग अलग स्टेज के अकॉर्डिंग। तो सॉलिड फ्यूल बेस्ड बूस्टर स्टेज इसका टेस्ट किया गया है, और थोड़ी दिनों बाद छोटी छोटी सैटेलाइट्स को ये लॉन्च करने में मदद करेगा। और ये टेस्ट कहाँ हुआ है? तो हुआ है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में इसको टेस्ट किया गया है। बात की जाए चेयरमैन, जो इसरो के चेयरमैन है डॉक्टर S सोमनाथ हैं। इसरो को फाउंड किया गया था 1969 में बेंगलुरु कर्नाटका में, और ये बेंगलुरु कर्नाटका ही इसका हेडक्वार्टर है। आज के क्विज की बात की जाए तो इंडियाज फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी इस्टेब्लिश इन विच सिटी। आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।